पति ब्रह्मचारी। सॉरी आदित्य, आपको इस सिचुएशन में डालने के लिए। डोंट बी सॉरी। दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? वैसे भी दोस्ती तभी गहरी होती है जब दोस्त पार्टनर इन क्राइम होते हैं। मेरी वजह से तुम्हारे और सूरज के रिश्ते बेहतर हो, इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? हाँ, तो अब सब सेट है। ओके, सब लग जाओ काम पे। हाँ, एंड यू मैडम ईशा, तुम्हारे डिवोर्स में ज्यादा दिन बाकी नहीं है। क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए? Then smile. एक मिनट, क्या 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 कर रही हो भैया? और ऐसा इस भोली वाली बाइक ने ऐसा क्या ही कर दिया है जो आप इसे दुलत्ती मतलब लात मारने जा रही थे? दिमाग खराब मत कर मेरा। तो दिमाग तो पहले से खराब लग रहा है। अभी तो हमारी जान से भी प्यारी दुपहिया रानी पे अत्याचार करने जा रही थे। अत्याचार मैं कर रहा हूँ या वो कर रही है मुझ पर? ये कब से अत्याचार करने लगी? अब से नहीं, जब से आई है तब से नौटंकी शुरू है इनकी। क्या बात कर रहे हो भैया? जब से ये आदित्य आया है ना, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया उनका। बड़ा ख्याल रखते हैं आजकल इसका। अच्छा, तो आप ईशा भाभी की बात कर रहे थे? और किसकी बात? और किसकी बात? अरे मत कर मेरा। और ये आदित्य दिन भर ईशा 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 करते रहता है। बहुत गहरी वाली दोस्ती हो गई है इन दोनों के बीच। और ये आदित्य यहाँ IAS का इंटरव्यू देने आया तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना। ईशा जी को बकवास जोक सुना के हंसाने की कोशिश करता है और ईशा जी भी उसकी खीसी पिटी जोक्स करके हंसते रहती है और ऐसे ऐसे हाय फाय देते रहते हैं। तो मेरे ब्रह्मचारी भैया को जलन हो रही है। उसके जोक्स पे ना मुझे हंसी नहीं आती, गुस्सा होता है। तो करता ना। क्या दिक्कत है तुम्हें मेरी और आदित्य की दोस्ती से? मुझे क्या प्रॉब्लम है? जिससे दोस्ती करनी है कीजिए। जाइए बाजार जाइए। अरे बाजार से याद आया, हाँ ये आप मार्केट जा रही है ना? मार्केट के थोड़ा सा आगे एक लवर पॉइंट भी है, वहां भी जा सकते हैं आप दोनों। मुझसे ना ज्यादा बकवास मत करो। क्या दिक्कत है तुम्हारी पत्थर दिल कहीं के? इनका पत्थर दिल तो कब का मोम हो चुका है आपके लिए भाभी, पर ये बात ना ये खुद बताएंगे और ना मुझे बताने देंगे। तुम ना कभी किसी के इमोशन समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपने अंदर के सारे इमोशंस को मार जो दिया है। तुम्हारे दिमाग में बस यही है, गुंडा बनो गुस्सा करो, गुंडा बनो गुस्सा करो, बस। सूरज ये और आपके दिमाग में ये घास फूस और भूसा भरा हुआ है, इसीलिए ना आगे देखती है ना पीछे, किसी के भी साथ मुंह उठा के चल देती है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? जाइए जिसके साथ जाना चाहिए, मुझे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। इसलिए तुम्हें हर चीज कीचड़ जैसी गंदी ही नजर आएगी। ना तुम किसी की फीलिंग को समझ सकते हो और ना ही महसूस कर सकते हो। आपने मुझ पे मिट्टी फेंकी। अब बताता हूँ कि मैं अंधा हूँ या नहीं हूँ।
जाइए जाइए, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत कीजिए, लेट हो जाएंगे आप अपने दोस्त के साथ जाने में। और वैसे भी उसकी कोई दोस्त नहीं आने वाली, झूठ बोल कर लेकर जा रहा है वो आपको। जाइए। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे इतनी तकलीफ हो रही आदित्य के साथ मिलके ये सब करने में, पर यही तुम्हारा इलाज है। उस आदित्य के साथ जाकर आपको मुझे जलाने में बहुत मजा आ रहा है ना ईशा जी? आदित्य की दोस्त नहीं आने वाली है तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? ईशा एक्चुअली ना प्लान में थोड़ा चेंज है, हम आज नहीं कल जाएंगे। वो मेरी फ्रेंड आज नहीं आ रही, उसे कोई काम निकला है, तो कल का रखें। कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे। ग्रेट। वैसे मैंने तब थैंक यू नहीं बोला था, तो थैंक यू। तुमने मेरे लिए फ्लैटमेट से बात करी। दोस्तों के बीच नो थैंक यू, नो सॉरी। यू आर ऑलवेज वेलकम माय फ्रेंड। ये आप चले प्लीज। एक तो ऐसा काम करेंगे जिससे दिक्कत हो, फिर कहेंगे कि मैं पत्थर दिल हूँ, अंधा हूँ। अरे इतनी मिट्टी कोई फेंकेगा तो अंधा तो हो ही जाएगा ना। अच्छा छोटे सुन, मेरी बात ध्यान से सुनना। कल मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ, स्पेशल फ्रेंड के साथ। वो छप्पन मार्केट बंटा सोडा पीने के लिए। लेकिन देख, बंटा सोडा से सिर्फ बात नहीं बनने वाली है। वो चोको ब्राउनी आइसक्रीम होती है ना, वो उसकी फेवरेट है। उसे पास्ता भी पसंद है विद सॉफ्ट ड्रिंक, और इटालियन पास्ता विद ग्रीक योगर्ट। सब कुछ ना टेबल पे अच्छे से डेकोरेट कर देना। और हाँ, टेबल के आसपास वो ट्यूलिप फ्लावर्स होते हैं ना, वो उसकी फेवरेट है, वो भी रख देना। मतलब जब वो आए ना तो उसे लगे कि कोई स्पेशल गेस्ट आया है। ताला पढ़ने IAS चला है पर बन रहा है आई एम स्पेशल। आशिकी का भूत चढ़ गया है इसके दिमाग में। कमीना ईशा जी को फ्रेंड से मिलवाने के बहाने डेट पे ले जाना चाह रहा है। हेलो छोटे, ये जो चोको ब्राउनी आइसक्रीम है ना, ये सारा बच्चों में बांट दे और अपने बॉस के लिए घर ढूंढ ले, क्योंकि अगले 5 मिनट में तेरा ये बॉस एक घर होने वाला है। बिहेव सूरज, मेरा फोन वापस कर। मेरा फोन है, मैं जो चाहूँ करूँ, उससे तुझे क्या? मेरा घर मेरी मर्जी। चल अपना बुरिया बिस्तर बांध और यहाँ से निकल, बहुत हो गया तेरा, समझ गया? चल। ओके ओके, मैं चला जाऊंगा अगर चाचा जी बोले तो। ये जानता है पापा इसे कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इसे अपना दूसरा बेटा मानते हैं। जानता था मैं, तो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। ठीक जो है बचपन से है? चल एक काम करते हैं, शर्त लगा। क्यों? मर्द है तो लगा शर्त। मर्द भी हूँ और अब IAS भी होने वाला हूँ, तो डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं। तू बता कि शर्त क्या है? कबड्डी मैच। कबड्डी मैच या तो हो गई और बचपन वाली हार भी याद होगी, तो एक बार फिर वैसे ही हार के लिए तैयार हो जाए। तेरी इस शर्त पे तो मन करता है सूरज तुझे गले लगा लूं। उस हार का बदला लेने के लिए मैं कब से तड़प रहा हूं, और एकदम सही समय पे मौका दिया है तूने मुझे, तो अब तैयार हो जा हारने के लिए। मैं जो चाहता हूं वो पाकर रहता हूं। ये तो कल के मैच के बाद ही पता चलेगा।
अगर तू जीता तो तेरे और ईशा जी के बीच में कभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं, और जो तू हारा तो तुझे हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जाना होगा। बोल, मंजूर है? मंजूर है। ईशा देखो, सूरज कैसे पागल हो रहा है तुम्हारे लिए। हाँ। अरे ऐसी कोई थोड़ी इतनी बड़ी शर्त लगाता है, मैं कह रहा हूँ ना, सूरज के दिल में ईशा के लिए जरूर कुछ है कि नहीं? पापा जी, अदिति दी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं डेट पे ना जाऊं, इसलिए सूरज ने आदित्य से कबड्डी कंपटीशन का चैलेंज लगा लिया। इसका मतलब हमारा प्लान काम कर रहा है। अरे वो तो नहीं था। पापा जी, मुझे लगा था कि मेरे होने ना होने से सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं खुद को समझा लिया था कि हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो चुका है। पर ऐसा नहीं है, सूरज को फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उसे जलन हो रही है, इसका मतलब उसे मेरी फिक्र है। पापा जी, थैंक यू, हमारे इस रिश्ते को बचाने की होप को जिंदा रखने के लिए थैंक यू। अरे बेटा, तेरी आंखों की इन खुशियों के लिए और तेरे चेहरे पर इस मुस्कान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे इतनी पॉलिटिक्स तो मैं सीख ही चुकी हूँ कि एक दाव मैं भी खेल जाऊं। मतलब कल की कबड्डी कंपटीशन में मैं भी हिस्सा लूंगी, और मैंने सोच लिया है कि मैं कौन सी टीम से खेलूंगी। मुझे पता है तू किस टीम से उतरेगी मैदान में। बड़ा आया ईशा जी को टैग पर ले जाने वाला। अगर कल मैदान में मैंने उस आदित्य की हड्डी के चूरे से लाइन नहीं खींची ना, तो मेरा नाम भी सूरज नहीं। क्या कर रहे हो भैया? कल के चक्कर में आज मेरी हड्डी का चूरा क्यों बना रही हो? इतनी प्रैक्टिस तो ओलंपिक के खेलने में भी नहीं लगती भैया। भैया मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। चल जा, आराम कर, तू आजा, चल। वाह आदित्य, आपने 90 सेकंड्स तक सांस होल्ड की। आप तो बड़े कमाल के प्लेयर हो। कल आपको हराना बहुत मुश्किल होगा। मैं बेट लगा सकती हूँ कि कल जीत आपकी होगी। जीत तो होगी ना ईशा, प्रैक्टिस में तुम जो हेल्प कर रही हो। एक्चुअली लेडी लक नाम की भी कोई चीज होती है। अरे छोड़िए ना भैया। यार भैया, आप तो चीटिंग कर रही हो आप यार। मेरी बीवी को आंख मार रहा है, इसकी तो खैर नहीं। बंटी, सही कह रहे थे तुम। तुम्हारी टीम का प्लेयर चीटिंग पर उतर आया क्योंकि उसे डर है कल वो हार ना जाए, इसलिए आज ही अपोनेंट प्लेयर के साथ मारपीट गुंडागर्दी करके गेम खत्म कर देना चाहता है। क्यों बंटी, कल अगर मैंने मैदान में इस आदित्य का खुद तुत्तू ना किया ना, तो मेरा नाम बदल दे। तो फिर कल मिलते हैं मैदान में, एंड लेट्स सी कल किसका हुत्तुत्तू होता है। चल। पति ब्रह्मचारी जी, तुम मानो या ना मानो, पर अब तुम्हें भी कुछ कुछ तो होता है। हेलो काव्या, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम 2 दिन नहीं आने वाली हो। जान निकल जाएगी मेरी, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? और हमारी उस दिन की किस भी तो रह गई है ना। अरे भाभी क्या कह रही है? सच कहूँ तो जब से दादी ने मुझसे बात की है, तब से मेरे अंदर ना ये डर सा बैठ गया है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मेरे पापा को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ काम करती हूँ।
अगर पापा को पता चल गया तो वो जिंदगी में कभी मुझ पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनसे कभी झूठ नहीं बोलती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आरव जी, जो मैंने उनसे ये सारी बातें छुपाई, सच छुपाया। मैं ना अपने पापा को कभी दुख नहीं दे सकती। तुम रो रही हो खदिया, तुम शांत हो जाओ पहले प्लीज। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई थिंक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। कैसे? अगर हम ईशा को स्टार्टिंग से एंड तक की सारी सिचुएशन बताएंगे ना, तो वो हमारी बातों को समझेगी भी और हमारी हेल्प भी करेगी। ठीक है, अभी तो वो बिजी हैं, पर मैं मौका देखकर उनसे बात करती हूँ। हाँ, तुम ईशा से बात कर लेना, भूलना मत। और हाँ देखो, तुम घर नहीं आ रही हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझसे बात करनी पड़ेगी। मैं कॉल करूंगा तो कॉल उठाओगे और मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी करोगे, वरना मैं वहां आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। मैं आपके फोन भी उठाऊंगी और मैसेजेस का भी रिप्लाई करूंगी, प्रॉमिस। ठीक है। सही कह रहे हैं आरव, मुझे इस बारे में ईशा भाभी से बात करनी चाहिए। ईशा, ईशा जल्दी करो, कबड्डी का मैच शुरू होने वाला है। जल्दी चलो। हाँ दीदी चलो। ईशा भाभी। आज के इस कबड्डी मुकाबले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब दोनों टीमें खेल के नियमों को ध्यान से सुने। दोनों टीमें पहले अपने अपने पाले में रहेंगी। एक टीम का सदस्य दूसरे पाले में जाकर कबड्डी 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 कहता हुआ अगर दूसरे पाले के खिलाड़ी को छूकर मध्य रेखा को पार करके फिर अपने पाले में वापस आ जाता है तो उस पाले का खिलाड़ी आउट माना जाएगा और हर टीम को एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी लेने की इजाजत रहेगी। आज मैं इसे कोई मौका नहीं देने वाला। तू पिछली बार भी हारा था और आज भी हारेगा। चलो आज एक एक की चटनी बना देंगे। अब देखना मैं तुझे यहां से भगा कर ही रहूंगा। कबड्डी 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 मेरी पत्नी को डेट पर ले जाएगा। तुझे तो आज मैं यहीं धूल चटाऊंगा। आदित्य के खिलाड़ियों ने टीम सूरज के कप्तान सूरज को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। 1 2 3 क्या बात है मेरे माचो ब्रह्मचारी जी। और इसी तरह टीम सूरज ने टीम आदित्य के 3 खिलाड़ियों को एक साथ धराशायी कर दिया। अब बचा है सिर्फ आदित्य। अब टीम सूरज टीम आदित्य से 3 पॉइंट आगे निकल गई है। स्कोर है 3-0। आदि 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 आदि
हाथ धर दे पूछ इसको। बचपन से लेके आज तक मेरे भाई को इसको परेशानी किया इसने। छोड़ेंगे नहीं इसको, कूद के रख देंगे। आया। पापा जी जल्दी से विसल बजाइए ना। गेम में सूरज और उसके बाकी के प्लेयर्स आदित्य पे खुन्नस निकाल रहे। कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो बेचारा आईएएस का इंटरव्यू भी नहीं दे पाएगा। हाफ टाइम, हाफ टाइम, हाफ टाइम। ऐसे कैसे हाफ टाइम? खेल के बीच में हाफ टाइम होता है क्या? तो खेल के बीच में ही हाफ टाइम होता है ना। और तूने उस खिलाड़ी की गर्दन कैसे पकड़ी? अगर मैं फाउल देके तुझे आउट कर देता तो? हाफ टाइम, हाफ टाइम। बढ़िया। हाफ टाइम, हाफ टाइम। मेरे प्यारे पति ब्रह्मचारी, अब तुम्हें भी अपनी फीलिंग्स बतानी होगी। मुझे एक एक्स्ट्रा प्लेयर चाहिए। नियम के अनुसार टीम आदित्य एक एक्स्ट्रा प्लेयर ले सकती है। ठीक है। चाचा जी दे दीजिए बेचारे को एक एक्स्ट्रा प्लेयर। जा ले ले। हाँ बुला ले, जिसे बुलाना चाहता है बुला ले, उसकी भी छुट्टी कर दो। पहले देख तो ले एक्स्ट्रा खिलाड़ी है कौन, क्या पता तेरी छुट्टी हो जाए। कौन रगड़ेगा? कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि अपने अभिमान के नशे में इतना चूर हो जाए? अभिमान तो पहले तेरे बाप ने दिखाया था, मैंने तो सिर्फ इसके अभिमान को आईना दिखाया है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।